अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, या लेट्स से आप जो है थोड़ा टाइम मार्केट में स्पेंड कर चुके हैं, फिर भी मार्केट का नेक्स्ट मूव एनालाइज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं पता बिटकॉइन कब पंप होने वाला है और कब जो है डंप होने वाला है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ जो है प्रॉपर गाइड करूंगा और अपने 4 इयर्स प्लस का जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्या एंड पे इस काबिल हूं आप खुद जो है एनालाइज कर सकें बिटकॉइन कब पंप करेगा और कब डंप करेगा। वीडियो के स्टार्ट में मैं ये बात आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, प्रॉपर जो है पॉइंट्स बनाने हैं, तभी मैं गारंटी लूंगा इस चीज की कि एंड पे आप ये सारा कुछ खुद इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे। अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा कुछ आपस में जो है कनेक्टेड है, फिर जो है मैं गारंटी इस चीज की नहीं ले रहा। होप सो आप जो है सीरियस इस चीज में और प्रॉपर जो है पॉइंट्स बनाएंगे। इसके साथ ही हम जो है एंड पे प्रॉपर एक लाइव एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको खुद भी समझ आए कि जिस तरह बैक टू बैक मैं पब्लिकली यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे जो है एनालिसिस कर रहा होता हूँ, आपको बता रहा होता हूँ कि मार्केट कहां से पंप करने वाली है, एग्जैक्ट किस लेवल से गिरेगी, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करता आ रहा हूं, उसकी हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको खुद पता हो कि बैक एंड पे वो क्या रीजनिंग होती है जिसकी हेल्प से ये मैं सारा कुछ खुद कर पा रहा होता हूं, और वो सेम चीज जो है आप भी फिर अप्लाई कर पाए। अगर हम थ्योरेटिकल जो चीजें हैं उनकी डिस्कशन करें कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए प्रॉपर कि आप जो है सारा कुछ कर पाए, तो लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस में फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम प्राइस एक्शन को लेकर चलते हैं, और उसके अंदर फिर जो है बहुत सी चीजें हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर्स हो गए, वॉल्यूम रीड करना, और आप समझे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बेतहाशा चीजें हैं। और उससे हटके फिर फंडामेंटल एनालिसिस आ जाता है, सेंटिमेंट एनालिसिस आ जाता है, ऑन चेन की भी जरूरत पड़ सकती है, रिस्क मैनेज करना, साइकोलॉजी रखना साथ, नैरेटिव को ट्रेड करना, मनी रोटेशनशिप। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 3 सिंपलेस्ट ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको ये सारा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस इन 3 चीजों को प्रॉपर मैनर में आप सीखें और इजीली जो है सारा कुछ कर पा रहे होंगे। मतलब इतनी ज्यादा चीजें कि अगर आप जो है प्रॉपर मैनर में सीखने लगे ऑनलाइन, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपरली किस तरह से ड्रॉ करना है, इसको हम जो है देखेंगे। उसके बाद USDT.D यानी USDT डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या चीज होती है, USDT.D क्या है, इसको प्रॉपरली एनालाइज किस तरह से करना है, ये हम समझेंगे। और फिर जो है लास्टली आ जाएगा लिक्विडेशन मैप, कि किस तरह से जो है लिक्विडेशंस को वेल्स हंट करते हैं। ये जो 3 चीजें इनको प्रॉपर पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद इनको कंबाइन करना बताऊंगा, और इनको कंबाइन करके रियल टाइम में जो डिसीजन लेना है उसका पेरेंट पे हम देखेंगे। अब प्रॉपर हम एक एक चीज को डिस्कस करने लगे हैं, स्क्रीन पे जाके फिर उसको जो है समझेंगे भी लाइव। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं भी कुछ चीजें इस तरह की हूं जो कि आपको पहले की पता हो, लेकिन इस बात की मैं आपको फिर भी श्योरिटी दे रहा हूं कि ये सारा कुछ जो कि आपको बताया जा रहा है कंप्लीट आपने वॉच करना है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको लाजमी नहीं पता होंगी, और वो पता लगते ही तीनों चीजों को आप कंबाइन करेंगे और रियल जो हमारे पास फिर प्रेडिक्शन है वो करने के काबिल होंगे। लास्टली ये कि अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, और आप चाहते हैं कि विद इन 1 मंथ आप इस काबिल हो कि इंडिपेंडेंटली अपने सिग्नल्स क्रिएट कर पाएं, अपनी प्रेडिक्शंस कर पाएं, ईच एंड एवरीथिंग खुद कर पाएं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव कैसे एनालाइज किया जाता है सिंपलेस्ट टर्म्स में जो है समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है ब्रॉडर जो है नॉलेज चाहते हैं, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, उतने ज्यादा आपके हायर चांसेस बन जाते हैं सक्सेसफुल होने के। और यहाँ बिटकॉइन से हट के जो मेंटरशिप है, ऑब्वियसली उसमें फिर शॉर्ट टर्म वेल्स के जो मूव्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपर मैनर में जो है सिखाई जाती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद व्हाट्सएप लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अब हम जो है प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली आप समझिए, आपके पास एक टेनिस बॉल है, आपने जो है नीचे फर्श पे फेंकी है, फ्लोर पे फेंकी है, क्या हुआ, गई फ्लोर पे, वापस बाउंस करके ऊपर आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीचे कोई ऐसी चीज मौजूद है जहां से बॉल को बाउंस मिला है और उसको जो है एक पुश मिला है, जिस वजह से वो वापस ऊपर आ गई है। सिमिलरली अगर उसी टेनिस बॉल को आप जो है ऊपर छत की तरफ फेंके, क्या होगा, जाएगी सीलिंग से लग के वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है और उस रेजिस्टेंस से जो है बॉल गिर चुकी है। तो सिमिलरली चार्ट्स पे हमारे पास वो वाले पर्टिकुलर लेवल्स जहां से प्राइस को जो है बाउंस मिल सकता है, या वो वाले पर्टिकुलर लेवल्स जहां से प्राइस गिर सकती है, उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहा जाता है। यानी सपोर्ट एरिया से प्राइस को बाउंस मिलता है और रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस को जो है रिजेक्शन मिलती है। होप सो आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका है। प्रॉपरली इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है अभी हम जो है स्क्रीन पे जाके समझते हैं। अभी हम प्रॉपर समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, लेकिन उससे पहले अगर तो आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, वीडियो कंप्लीट करके आपने देखना है।
ईच एंड एवरीथिंग, कंप्लीट मार्केट अपडेट, सारा कुछ आपको यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू प्रोवाइड की जा रही होती है। खैर अभी हम जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है कैंडल स्टिक्स को समझना है। अब कैंडल में क्या होता है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये सारी जो है कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। किसी भी कैंडल को आप पकड़ लें, मिसाल के तौर पे हम ये वाली जो कैंडल है इसे पकड़ लेते हैं। एक और बात मैं बता दूं इस कैंडल को एक्सप्लेन करने से पहले, कुछ लोगों को चार्ट से मसला होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर से, तो सिंपली ये साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए ग्रीन एंड रेड आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। ये इमोशंस को ट्रिगर नहीं करता तो आप रैशनल डिसीजन ले सकते हैं, यानी डाटा की बेस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो आप सबको भी रिकमेंडेशन है चार्ट वाइज जो अपना कलर है सिमिलर जो मेरा कलर है उसके हिसाब से मैच कर लें। अभी हम देखें ना तो ये आपको जो कैंडल नजर आ रही है इसमें आपको एक फिल्ड पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो फिल्ड पार्ट है ना इसको बॉडी कहा जाता है, बॉडी। और ये जो आपको लाइन सी नजर आ रही होती है ना छोटी छोटी, इनको विक्स कहा जाता है। तो विक्स और बॉडी, इसमें तो आपको फर्क समझ आ गया। कोई भी कैंडल पकड़ लें, लेट्स से ये वाली, तो इसमें ये सारा जो पार्ट है ना ये बॉडी कहलाएगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइंस है ना ये विक कहलाएंगी, WICK। क्लियर हो गया। अब कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सिंपल आप ये समझें कि आपने जो है किसी भी जगह पे आ जाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाऊँ और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कैंडल स्टिक समझाया है। आपने बॉडी से स्टार्ट करना है, ये बॉडी है, और थोड़ा सा विक का पोर्शन ले लेना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने विक का पोर्शन ले लिया, बस। अब आप बोले कि इसी तरह क्यों है, हम कोई और तरीका क्यों नहीं अप्लाई करें, करने को कर सकते हैं। ये मेरा बैक टेस्टेड सिस्टम है, इस हिसाब से मैं जो है इसको अप्लाई करता हूँ। कुछ लोग जो है सिंपल जो है लाइंस भी ले लेते हैं, उसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। एक उन्होंने सिंपल एक लेवल पे लाइन लगा दी होती है, अगर आप उस तरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक एरिया ही स्टार्ट में लेके चलें। बॉडी से स्टार्ट किया, विक का कुछ पोर्शन ले लिया, अब ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसकी तरह काम कर रहा है। सिमिलरली आप देखें दोबारा क्या हुआ, प्राइस आई इस लेवल पे रिजेक्ट होगी, आई दोबारा इस लेवल पे रिजेक्ट होगी, और ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस इसलिए काम कर रहा है कि ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक क्या है, अब हम लिखते हैं BTC USDT ऑर्डर बुक फाइनेंस। बेसिकली कोई भी अगर आप जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो वर्चुअल बुक में जाती है, और वो जो वर्चुअल बुक है उसको ऑर्डर बुक कहा जाता है। अब बाइनांस यहाँ पे आप देखिए इसकी ऑर्डर बुक है बिटकॉइन की, इसी तरह दूसरे जो कॉइन्स हैं उसकी भी ऑर्डर बुक्स है बाइनांस में। तो कोई भी यहाँ पे इस वक्त बाइंग चल रही है, 83,800 पे बिटकॉइन है, तो टोटल इतने वर्थ के USDT की जो है बाइंग हुई है इस लेवल पे, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर्स हैं बेसिकली। तो आपको पता हो एरिया ऑफ सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसकी वर्थ इसलिए कि ऑर्डर बुक में यहाँ पे वैल्यू होती है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है लेट्स से सेल करना चाह रहे होते हैं, तो प्राइस जाती है इस लेवल पे, उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं और प्राइस गिर जाती है। तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ से प्राइस गिर जाती है, दोबारा गिर जाती है, हाई चांसेस थे दोबारा गिर सकती है। कुछ केसेस में जो है हमारे पास ब्रेक भी कर देती है, लेकिन वो फिर हायर कॉन्सेप्ट्स है, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस की आपको समझ आ चुकी है, यहाँ पे ये वाला लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस है, प्राइस ने टच नहीं किया, अगर टच करती ये भी एज अ रेजिस्टेंस ही काम करता। खैर अभी हम जो है और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलें कि कोई एक बड़ा एरिया भी तो हम ले सकते हैं थोड़े एरिया के बजाय, मिसाल के तौर पे हम इतना बड़ा लेवल भी तो ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे। तो इसलिए बस बॉडी से स्टार्ट करते हुए ना विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया करें, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने इतना पोर्शन ले लिया, इतना कोई फिक्स्ड इसका भी नहीं है कि एक खास पोर्शन हो, बस सिंपल थोड़ा सा पोर्शन। एरिया ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करना है, क्या करेंगे, सिंपल जो है जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है वहां से स्टार्ट करेंगे, विक का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, सिंपल, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अब आपको खुद समझ आ रही है कि एक एरिया ऑफ सपोर्ट वो लेवल है जहां से प्राइस बाउंस कर सकती है, प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक और चीज भी आप दिमाग में रखें, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, फिलहाल आप 4 आवर पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाना है, और वीकली टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्क डाउन कर लेने। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे, एक तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, एक ये हमारे पास आ गया, और एक ये नीचे आ गया, और एक अब ये भी आ गया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है फॉर्म हो चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे ताकि आपको पता हो कि हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, और हमारे पास किस तरह हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को प्राइस रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की जो लेवल्स हैं प्राइस उनको रिस्पेक्ट करती है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम्स। इसकी अब एग्जाम्पल इस तरह से है कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ सारी चीज़ों को हटा के। अब वीडियो जो है लेंथी हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉपर जो है सारी चीज़ों की इन डेप्थ समझ आए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया था, प्राइस ने इसको टेस्ट किया और गिर गई। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा था सारा, ऐसे ही है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, ये देखें क्या हुआ,
प्राइस ने हमारे पास इस लेवल से जो है रिजेक्शन ली, जो हमने अभी मार्क डाउन किया था, एग्जैक्ट ये लेवल आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे होते आपको तो नजर ही ना आता, आप बोलते प्राइस किस तरह हवा से गिर गई है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तो ये था, तो उससे पहले प्राइस हवा में किस तरह से गिर गई है। वो इसलिए कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस मौजूद थी। तो सिंपली हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको समझ आ गया है, मंथली पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वीकली लेवल्स को, डेली लेवल्स को और फिर 4 आवर के लेवल्स को। क्लियर हो गया। अब हम लास्टली इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। सिंपल बॉडी से स्टार्ट किया, विक का कुछ पोर्शन ले लिया, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो है आपके पास आ चुका है। अब एरिया ऑफ सपोर्ट जो है उसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल बॉडी से स्टार्ट किया, विक का कुछ पोर्शन ले लिया, एरिया ऑफ सपोर्ट भी आपके पास आ चुका है। तो प्रॉपर मैनर में सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करना है वो आपको अच्छे मैनर में जो है समझ आ चुका है। और कैंडल जो है उसमें विक और बॉडी क्या होती है, और आप जो एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे बॉडी से स्टार्ट करेंगे और विक का जो कुछ पोर्शन है उसको ऐड करते हुए स्ट्रेच कर देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ आ चुकी है, प्रॉपर टेक्निकली किस तरह से जो है आपने इसको ड्रॉ करना है उसकी भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है USDT.D। अब डोमिनेंस क्या चीज़ है, सबसे पहले आप ये समझे। डोमिनेंस बोलते हैं एक एसेट कितना डोमिनेट कर रहा है, उसमें कितना पैसा है। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो में टोटल 100 रुपए हैं, ठीक है, या इसको हम और इजी लैंग्वेज में $100 समझ लेते हैं। टोटल क्रिप्टो में $100 है, $100 में से $60 हमारे पास बिटकॉइन में है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टोटल क्रिप्टो की जो 60% डोमिनेंस है, 60% पैसा है, जो मनी है वो किस में है, बिटकॉइन में है। सिमिलरली अगर हम बोले $20 जो है इथेरियम में, तो 20% टोटल क्रिप्टो का इथेरियम में होगा। इसी तरह जो USDT.D है इसकी भी खुद की डोमिनेंस है, और USDT एक स्टेबल कॉइन है। अब इसकी डोमिनेंस का मतलब है कि इस स्टेबल कॉइन में कितना पैसा रखा हुआ है। अब जब भी स्टेबल कॉइन से पैसा कन्वर्ट होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्रिप्टो जो है बाय हो रही है, तो हमेशा इसका गिरना, USDT.D का गिरना, इसका मतलब है कि मार्केट पंप करेगी। और जब भी ये पंप करने वाला हो या पंप कर रहा हो तो उसका एक ही मतलब है कि क्रिप्टो को बेच के USDT में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस वजह से USDT.D जो है बढ़ रही है। थ्योरेटिकली हो सकता है कुछ को कंफ्यूजन जो है आ रही हो, कुछ को समझ आ गया हो, मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है आपको समझाया, मोस्टली को समझ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर नहीं आया आपको समझ, टेंशन की बात नहीं है, अभी इसको भी हम प्रॉपर मैनर में स्क्रीन पे जाके समझते हैं। थ्योरेटिकली तो आपको समझ आ गया यूएस डोमिनेंस क्या होती है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लें। हमारे पास यहाँ पे अब एरिया ऑफ सपोर्ट है, लेट्स से, ठीक है, ये वाला, और यूएस डोमिनेंस इस एरिया ऑफ सपोर्ट पे आई हुई है और बाउंस कर सकती है अगर यहाँ से। इसका मतलब है अगर USDT.D, आपने सिंपली चार्ट पे लिखना है USDT.D, ठीक है, और यहाँ पे पहले जो क्रिप्टो कैप वाला है आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। अब जब ये बाउंस करेगी, जब ये USDT.D बाउंस करेगी, इसका मतलब है पैसा कन्वर्ट होगा किस में, हमारे पास USDT.D में, यानी लोग बिटकॉइन क्रिप्टो सेल करेंगे और इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसका बाउंस होना कभी भी अच्छा नहीं होगा। और जब भी ये आपको लग रहा हो कि एक खास लेवल है वहां से गिरने वाली है, तो वो अच्छा होगा मार्केट के लिए कि मार्केट जो है बाउंस कर सकती है। तो अगर आप सिंपली इसको समझे, इस पे भी सेम एरिया ऑफ सपोर्ट, सेम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एप्लीकेबल है। मैं आपको कोई पास की एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ये देखिए, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, बॉडी से स्टार्ट करना है, विक का कुछ पोर्शन ले लेना है आपने, सिंपल। तो अब आपको पता लग गया कि प्राइस एक बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई, दोबारा आई, दोबारा रिजेक्ट हो गई, दोबारा आती, हाई प्रोबेबिलिटी थी, दोबारा जो है रिजेक्ट हो सकती थी। और जब भी USDT.D हमारे पास गिरेगी, बिटकॉइन जो है पंप करेगा। सिमिलरली ये जो है लेट्स से अपने एरिया ऑफ सपोर्ट पे आ गई थी, यहाँ पे बॉडी से जो है स्टार्ट किया आपने, विक का कुछ पोर्शन लिया, तो ये सिंपली क्या हुआ कि एक बार तो बाउंस करके दोबारा इस रीजन में आई, तो बाउंस के चांसेस थे ऑब्वियसली। तो इसने जब बाउंस लिया तो हमारे पास मार्केट जो है करेक्ट होगी, बिटकॉइन जो है वो गिरेगा। अब ये आपको प्रॉपर मैनर में समझ आ गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो किस तरह ड्रॉ करना है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था। लेकिन USDT.D पे किस तरह प्रॉपर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद इसके बाउंस और गिरने से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या इन जनरल बिटकॉइन पे, उसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस USDT.D प्रॉपर मैनर में आपको समझ आ गया। अब हम लास्ट जो चीज है उसको स्टडी करने लगे हैं, लिक्विडेशन मैप को। लिक्विडेशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। बेसिकली लिक्विडेशन जो है एक तरह का आप समझे कॉन्सेप्ट है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। फ्यूचर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो फ्यूचर्स ट्रेडर्स जो कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं, तो जब वो पोजीशन ओपन करते हैं उनको एक खास लेवल दे दिया जाता है, और अगर प्राइस जो है उनके अगेंस्ट मूव करे और उस खास लेवल तक पहुंचे जहां पे उनका अकाउंट वॉश हो जाए, तो उस लेवल को लिक्विडेशन लेवल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे किसी फ्यूचर ट्रेडर ने जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन की है और मार्केट उसके अगेंस्ट मूव करती है, और अगेंस्ट मूव करे उस खास सर्टेन लेवल तक कि उसका अकाउंट वॉश हो जाए, उस लेवल को लिक्विडेशन जो है लेवल कहा जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को लिक्विडेशन कहा जाएगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारे पास
लिक्विडेशन मैप है ये बताता है कि एक मैक्सिमम कौन सी रेंज है जिसके अंदर जो है लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको बताएगा कि 83,000 से लेके 85 के दरमियान में इतनी बिलियंस की लिक्विडेशंस पड़ी हैं, या नीचे के लेवल्स की बता देगा कि इसके दरमियान में जो है इतनी लिक्विडेशंस पड़ी हैं। तो जहां पे ज्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हैं वेल्स जो है मार्केट को उस तरफ लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसको मैं और आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ज्यादातर ट्रेडर्स ने हमारे पास लॉन्ग किया हुआ है और जब वो लॉन्ग करेंगे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगी और उनकी लिक्विडेशन सारी नीचे पड़ी होंगी। अब एक्सचेंजेस क्या करेंगे, एक्सचेंजेस जो है उनके अगेंस्ट, इन लॉन्गर्स के अगेंस्ट दूसरे अकाउंट्स के थ्रू जो है शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर देंगे। शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने के बाद मार्केट को किसी न्यूज़ या किसी भी वजह से जो है गिराएंगे वो, और इससे होगा ये कि ये जो लॉन्गर्स हैं इनके अकाउंट लिक्विडेट होना स्टार्ट होंगे और ये जो हमारे पास एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई थी इनके अकाउंट में वो पैसा जो है जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विडेशन मैप आपको बताता है हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस किस लेवल तक जो है जा सकती है। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थ्योरेटिकल जो चीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको भी हम जो है स्क्रीन पे समझते हैं और एंड पे प्रॉपर मैनर में तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जो है रियल टाइम डिसीजन लेंगे। लिक्विडेशन मैप की भी थ्योरेटिकल आपको समझ आ गई होगी। सिंपली आपने कॉइन ग्लास पे आ जाना है, coinglass.com पे। यहाँ पे आने के बाद लिक्विडेशन के सेक्शन पे आना है, ठीक है। लिक्विडेशन को अगर देखना चाहें तो सिंपली क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास टाइम फ्रेम के हिसाब से कितनी लिक्विडेशन हुई है। 24 आवर्स में $240 मिलियन वर्थ की लिक्विडेशन हुई है। सिंगल लार्जेस्ट लिक्विडेशन बाइनांस पे हुई है $3 मिलियन की। जनरल इन्फॉर्मेशन है, खुद आके देखना चाहें देख सकते हैं। हमने जो है सिंपली आ जाना है लिक्विडेशन मैप पे। अब जब आप यहाँ मैप पे आएंगे ना, आपके पास दो चार्ट्स ओपन होंगे। ये वाला जो डाटा आपको बता रहा है कि हमारे पास लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी है, बाइनांस एक्सचेंज पे, ठीक है। नीचे आपको बता रहा है कि सारा डाटा बाइनांस, ओकेएक्स और बाइबिट, तीन एक्सचेंजेस कंबाइंड का। कोई भी यूज करें, पर्सनल चॉइस है आपकी। क्यों, बाइनांस 60% ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है जनरेट करते हैं, तो इसका भी एनालिसिस मोर देन एनफ होता है। मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूँ। खैर फिलहाल आप ये समझें कि जो रेड लाइन है ना, ये बिटकॉइन की प्राइस है जो कि करंट लाइव प्राइस चल रही है, ठीक है। आपने इसको 1 डे पे ही रहने देना है। सिंपली कुछ टाइम बाद जो है आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, लिक्विडेशंस वगैरह चेंज हो जाती हैं। अब ये जो रेड लाइन है ये आपको बता रही है बिटकॉइन की प्राइस क्या है। अगर प्राइस इससे ऊपर मूव करती है तो ये जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है ना, ये लिक्विडेशंस हैं, ठीक है। जहां तक कैंडल्स है वहां तक लिक्विडेशंस है और जहां पे कैंडल्स खत्म हो रही है वहां पे लिक्विडेशंस भी खत्म हो रही हैं। तो अगर प्राइस ऊपर मूव करती है क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो वो ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी, उनकी लिक्विडेशन ऊपर पड़ी है। तो मार्केट अगर पंप करती है तो ये देखें आप, यहां तक पंप करती है, लेट्स से $86,200 तक। तो नीचे लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव शॉर्ट लिक्विडेशन लेवरेज 321 मिलियन। तो यानी 86,200 पे $320 मिलियन वर्थ की शॉर्टेस्ट लिक्विडेट हो जाएंगे। आगे भी आप देखें थोड़ी सी उनकी लिक्विडेशंस बढ़ती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम उस लेवल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लिक्विडेशंस यहाँ तक पड़ी हैं जिनको प्राइस हिट करने जो है जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो ऊपर आपको कम कैंडल्स, कम लिक्विडेशंस नजर आ रही हैं, नीचे के साइड पे बड़ी लिक्विडेशंस है। मैं अगर स्क्रॉल करके यहाँ पे लाऊं तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें 80,000 के आसपास जो है लिक्विडेशंस पड़ी है, क्यूमुलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशंस, यानी जो लॉन्गर्स की लिक्विडेशंस पड़ी है जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है। अगर मार्केट उनके अगेंस्ट नीचे आ जाए तो इस लेवल पे सिर्फ 80,000 पे $900 मिलियन वर्थ की जो लॉन्गर्स है वो लिक्विडेट होंगे। और मैक्सिमम कितने जो है लिक्विडेट होंगे 77,500 के आसपास, $1.35 बिलियन वर्थ के राउंड अबाउट। और अगर तो प्राइस मैक्सिमम गिरी तो इसी लेवल तक गिरेगी। क्यों, मैक्सिमम जहां पर लिक्विडेशंस होती हैं वेल्स प्राइस को उस तरफ लेके जाते हैं। सिमिलर चीज अगर आप यहाँ पे आपको जो है इजी लगता है, इस वाले चार्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब ये आपकी जो है पर्सनल चॉइस है, लेकिन लिक्विडेशन मैप को प्रॉपर्ली यूज किस तरह किया जाता है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो तीनों चीजें आपको समझ आ चुकी हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको आप प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे बिटकॉइन की चार्ट पे, USDT.D पे भी दो चीजें हो गई हैं। और थर्ड वन लिक्विडेशन मैप के आपके पास मैक्सिमम जो लिक्विडेशन है वो कहाँ पे पड़ी है और वेल्स मार्केट को किस तरफ जो है लेके जा सकते हैं। अब दोबारा स्क्रीन पे जाते हैं और इन तीनों चीजों को जो है प्रॉपर मैनर में कंबाइन करते हैं और मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। सारा कुछ जो है आपको समझ आ चुका है। अब हम तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को। सिंपली आपने क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क डाउन कर लेना है। तो ये हमारे पास लेवल आ गया वीकली टाइम फ्रेम का 71,300 का। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लेवल है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 आवर पे आ जाना है, ठीक है। 4 आवर पे आने के बाद आपको जो है लेवल्स मिल जाएंगे। डायरेक्टली हमें जो है एक लेवल मिल चुका है, ये वाला लेवल, ठीक है। 4 आवर के हिसाब से हमें सपोर्ट मिल चुका है। अब आपको पता है सपोर्ट क्या होता है, प्राइस जहां से बाउंस करती है। अब अगर आप यूएस डोमिनेंस को देखें, हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे इसका एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल जो कि अभी प्ले आउट हुई है हम उसको ही देखते हैं। प्राइस ने क्या किया, बड़ा एक जबरदस्त यूएस डोमिनेंस ने अपसाइड मूव लिया। अपसाइड मूव लेने के बाद इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को जो है अप्रोच की, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है। जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल। तो हाई चांसेस थे कि इस लेवल से, यानी जो वीकली लेवल है, प्राइस यहां से गिरेगी। हुआ क्या, प्राइस जो है यहां से यूएस डोमिनेंस की वापस गिरी है।
इसके गिरने का मतलब है बिटकॉइन को पंप करना चाहिए। और अगर आप बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन ने हमारे पास क्या किया, पैटर्न एक फॉर्म किया था, लेकिन उससे हटके सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझे अपने सपोर्ट पे था। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो यूएस डोमिनेंस है स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे थी, जो बिटकॉइन था स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अपने सपोर्ट पे आया हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया आपके सामने ये क्लियर कट जो है अपसाइड ऑलमोस्ट कोई 12% का मूव लिया। आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसमें लिक्विडेशन का क्या रोल है हम उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से अगर आप आते और उस टाइम में लिक्विडेशन क्या होती, यहाँ पे कम पड़ी हुई थी और यहाँ ऊपर ज्यादा पड़ी हुई थी, मतलब ये कि इसको बिल्कुल आप इन्वर्स कर दें। और उस वक्त हुआ भी यही था कि प्राइस आपकी यहाँ कहीं पे चल रही थी, लिक्विडेशन सारी ऊपर पड़ी हुई थी, सबने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। तो मैक्सिमम लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी हुई थी, मैक्सिमम जो लिक्विडेशन है वो इसी रेंज में पड़ी हुई थी। तो प्राइस ने क्या किया, एक ही बार में जो हमारे पास शॉर्टर्स हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट गिरेगी, उनको एक साथ जो है लिक्विडेट कर दिया। तो इस तरह से रियल टाइम में जो है आप एनालिसिस करेंगे आपको पता लगेगा कि यूएस डोमिनेंस गिर सकती है और हमारे पास जो बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट पे है तो इसको बाउंस मिल सकता है, और मैक्सिमम लिक्विडेशन कहां पे है कि प्राइस उनको जो है हिट करने जा सकती है। सिमिलर चीज को आप ऑपोजिट कर दें, हमारे पास लेट्स से यूएस डोमिनेंस अपने स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट पे अपने जो है आती है, बिटकॉइन क्या करता है अपने स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है। मैं आपको करंट एग्जांपल के हिसाब से नहीं बता रहा कि मार्केट गिरेगी, करंटली एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है, सिंपल अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, यूएस डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट पे पहुंच गई, मैक्सिमम लिक्विडेशन जो है डाउन साइड पे। क्या हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन गिरेगा, कहां तक गिरेगा, जहां तक मैक्सिमम लिक्विडेशंस हैं। तो इस तरह तीनों चीजों को आपने कंबाइन करने और रियल टाइम में सारा कुछ जो है आपने एग्जीक्यूट करने। ऑब्वियसली मार्केट है, बहुत कुछ है सीखने को, और ये मैंने आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है बताया है ताकि जो बिगिनर्स हैं वो खुद इजीली काफी हद तक मार्केट को प्रेडिक्ट करना जो है उसके काबिल हो जाए। फर्दर ये कि अगर आप ईच एंड एवरीथिंग बारीकी से इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं, उसकी मेंटरशिप है जिसका मैंने आपको बता दिया, पब्लिक चैनल में भी मैंने उसके रिगार्डिंग अपडेट्स दी हैं, और इंशाल्लाह जल्दी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगी। टोटल सिर्फ 10 स्लॉट्स होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट करके जो है आप उसको देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको प्रॉपर मैनर में जो है समझ आ गई है कि इजीएस्ट टर्म्स में किस तरह से मार्केट को जो है प्रेडिक्ट किया जाता है। मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं की है, जितना ज्यादा सिंपल मैं वीडियो को रख सकता था उतना सिंपल रखा है, और बिल्कुल मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ ज्यादा नहीं पता मार्केट का और वो खुद जो है मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपको ईजिली जो है हेल्प करेंगी। ऑब्वियसली और भी काफी चीजें हैं जिनको आपको साथ एड अप करना पड़ेगा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो फिर एक ब्रॉडर जो है नॉलेज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने वो आपको नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि आपको ऑब्वियसली एक वीडियो में इतना नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर चुका हूँ जिसकी हेल्प से आपको काफी हद तक मार्केट के मूव्स जो है उसको एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो जो है हम एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जो है जरूर आप शेयर करना, और अगर तो आप बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें मास्टर करना चाहते हैं, कॉइन हंटिंग, वेल्स की शॉर्ट टर्म मूव्स, ईच एंड एवरीथिंग, और विद इन 1 मंथ सारा कुछ जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना सारा, और अगर तो अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया उसे भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।